हे गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे इस शाम का ब्लॉग। जैसा आप देख सकते हो मैं काफ़ी सजी धजी हूँ और मैंने पहनी है साड़ी। तो मैं आपको बताऊँ कि आज है देवउठनी एकादशी और अभी शाम होने वाली है। मैं तुलसी विवाह की तैयारियां कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जैसा मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, दरभंगा से आए हुए मुझे अभी आज तीसरा दिन हो रहा है, तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने जगह पर। और मैंने सोचा था कि इस साल मैं देवउठनी एकादशी का व्रत भी धारण करूंगी। ये मेरे लिए पहली बार होता, लेकिन जैसे मैं आई तो संडे के दिन यहाँ पहुंची थी और मंडे से ही सारा रूटीन स्टार्ट था। दर्शु का स्कूल वगैरह स्टार्ट था, उसकी टाइमिंग चेंज हो गई थी, तो सारी चीज़ें मैनेज करते करते मुझे लगा कि मैं वो सारे नियम नहीं कर पाऊँगी इतनी जल्दीबाजी में, जो कि होना चाहिए, क्योंकि एकादशियों में ये एकादशी सबसे बड़ी है। तो जो भी हम करें, कोशिश करें कि हम पूरी तरह नियम और निष्ठा से करें। तो मैंने इसलिए नहीं किया, सोचा कि नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। और जहाँ तक तुलसी विवाह की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं हर साल कोशिश कर रही थी। पहले मेरे पास तुलसी का पौधा नहीं होता था, तो मैं पड़ोस में जा कर के आंटी जी के घर में माँ तुलसी को चुनरी चढ़ाती थी और श्रृंगार के सामान चढ़ाती थी, दिए वगैरह जलाती थी। और शुरू से मैंने ऐसे ही किया है, जहाँ भी तुलसी का पौधा रहा है तो मैंने वो किया, क्योंकि ना ही मैंने अपना तुलसी का पौधा लिया था, ना ही मैंने अपने घर में मंदिर लिया था। बट इस साल लकीली दोनों हैं, मैंने पौधा लगा लिया है एंड हाँ, मंदिर भी मैंने लिया, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करें। जितनी खुशी से, श्रद्धा से मैं शुरू से करना चाहती थी, वो दिन आज आ गया फाइनली। तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है ये करना, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूं। कोशिश मैंने करी है कि जितने नियम हो सके मैं करूं। मेरे पास शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम भगवान की सेवा बहुत ही उच्च सेवा होती है और बहुत ही कठिन भी मानी जाती है, इसलिए मैं भगवान विष्णु के फ़ोटो के साथ में माँ तुलसी का विवाह करूँगी। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने आटे और हल्दी से एक चौका बनाया है और बगल में एक छोटी सी चौकी रखी है। सिंस की माँ तुलसी का पौधा थोड़ा ऊंचा होगा, तो भगवान विष्णु की तस्वीर मैं इस चौकी पर स्थापित करूँगी। और सिंस आज एकादशी है, तो मैंने कान्हा जी को दी है तुलसी मैया के मंजरी की बांसुरी। मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो तुलसी मैया की जो मंजरी है और तुलसी दल है, वो मैंने आज ही तोड़े थे, वो मैंने कल ही तोड़ लिए थे और अर्पित आज किया है। इसके साथ में ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर है। यहाँ पर मैंने भर भर के तुलसी के दल रखे हुए हैं और साथ में श्रृंगार की चीज़ें हैं। हल्दी मंगवाया है। मैं यहाँ पर सेटअप जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर रखी है, साथ में तुलसी माता हैं एंड आसनी वगैरह है। शंख का काफ़ी महत्व है भगवान विष्णु की पूजा में या भगवान कृष्ण की पूजा में। शिव जी की पूजा में शंख हम नहीं बजाते हैं। इसके साथ ही मैंने चुनरी भी ली है। तो लाल रंग की चुनरी माँ तुलसी के लिए है और पीली वाली जो है वो भगवान विष्णु के लिए है, सिंस वो पीताम्बर है। तो सबसे पहले मैं दिए जलाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक का जो महीना है ना, इसमें स्नान का और दीपदान का बड़ा ही महत्व है। जैसे गांव पर जहां पर गंगा नदी आसपास में हो, तो मैं हमेशा सुना करती थी लोग पूरे कार्तिक गंगा नहाते थे। अब यहाँ पर तो शहरों में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो दीपदान तो हम ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप पूरे महीने ना कर पाओ तो देवउठनी ये जो एकादशी है, यहाँ से शुरू करके आप कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक दीप दान करो। दीप दान मीन्स आप माँ तुलसी के आगे दीप जलाओ तो भी आपको अच्छा पुण्य मिलता है और पूरे महीने का जो स्नान और दीपदान का जो फल है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक माँ तुलसी के आगे दीपदान करूँगी। एंड आज मैं 5 दीप मैं जला रही हूँ
और जहाँ पर चौकी पर मैंने किनारों पर दीप रखने के लिए बनाया हुआ है हल्दी से, वहीं पर मैं सबसे पहले चारों दीपों को रख रही हूँ और एक दीप मेरी पूजा की थाली में रहेगी। मैं आपको बताऊँ कि ये जो पूजा की थाली है ना, ये बड़ी स्पेशल है। ये पूजा की थाली मैं इस बार गई थी तो अपने तिलक के बर्तन में से लेकर के आई हूँ। मैं यहाँ से जब जाती हूँ दरभंगा तो मुझे बर्तनों की ख़ास तौर पे जिस चीज़ की कमी रहती है तो मैं अपने तिलक वाले बर्तन में से लेकर के आती हूँ। तो ये पूजा की थाली वहीं थी और इसके साथ में ये जो अगरबत्ती भी है ये मेरे तिलक में ही चढ़ा था। इसके साथ ही उसमें रोली, अक्षत, देयर आफ्टर कलावा एंड बाती, ये सारी चीज़ें भी पैक थी और इस थाली में ये छोटी छोटी कटोरियाँ इसी में फिक्स्ड हैं। तो मैंने सोचा कि बड़ी ही अच्छी चीज़ है, मैं लेकर के आती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और छठा साल अभी चल रहा है और आज बड़े ही शुभ दिन मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे हंसी भी आ रही थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि काफ़ी शुभ सोचते हुए समझते हुए मम्मी ने इसे मेरे बर्तनों में डाला होगा और मैं लेकर के आ गई। तो पहले तो मंदिर नहीं लिया था तो ये सारी चीज़ें मुझे रखने की भी जगह नहीं थी, ये भी बात था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगी जहाँ पर मैं सारी व्यवस्थाएं बना सकूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली करना क्या होता है कि माँ तुलसी, भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करना होता है। देयर आफ्टर माँ तुलसी को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, सुहाग की जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी। चुनरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनरी, और भगवान विष्णु पीताम्बर हैं तो चुनरी उनके लिए नहीं है तो आप एक पीले रंग का छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं नया। और उसके बाद अगर चुनरी की लंबाई अच्छी खासी है जो कि भगवान विष्णु के कपड़े के साथ उसका गठबंधन किया जा सके तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पर मेरी चुनरी जो है दोनों ही छोटी पड़ जा रही थी तो मैंने लाल रंग का जो कलावा था मुझे इसी थाली में मिला था तो मैंने उसी से दोनों का गठबंधन कर दिया है। तो ऐसे ही बस नॉर्मल तरीके से और उसके बाद भोग प्रसाद आरती आप कर लें। और एकादशी की पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी। हालांकि मैंने एकादशी का व्रत नहीं किया है लेकिन सुबह में ही मैंने पूजा की है। तो एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को, विष्णु को इन्हें तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए जिसमें है हम जो बीज मंत्र है भगवान विष्णु का, मैं अभी नहीं कहना चाहूँगी वॉइस ओवर में। तो ये सारी चीज़ें आप करें। तो ये सुबह मैंने पूजा कर ली है और ये शाम के वक्त की पूजा है। इसे हम पूरी श्रद्धा के साथ बिल्कुल वैसे ही करें जिस तरह से एक सुहागिन महिला को हम सजाते हैं या किसी की शादी विवाह करते हैं तो हम फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील रहना चाहिए मन में। तो बस तो यहाँ पर मैंने हल्दी अर्पित कर दी है और माँ तुलसी को सिंदूर अर्पित किया है। देयर आफ्टर मैं चुनरी चढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा वीडियो है मैंने अपने ट्राइपॉड से शूट किया है तो मैंने सोचा कि कहाँ ऐसा स्पेस है कि मैं रखूँ वहाँ से माँ तुलसी भी नज़र आए, भगवान विष्णु भी और सारी विधियाँ नज़र आए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इस तरह से मैंने इस ट्राइपॉड को फिक्स किया है जहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आपके साथ दूल्हा दुल्हन को ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई हेल्प करने वाला होता है, कोई शूट करने वाला होता है तो हेल्प मिल जाती है, बट कोई नहीं, मैं सारी चीज़ें अकेले मैनेज करती हूँ। तो जैसे मैंने चुनरी चढ़ा दी ना तो मैंने सोचा कि इनका गठबंधन करके देखूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने फिर लास्ट में कलावा से दोनों का गठबंधन कर दिया और रात भर के लिए इन्हें ऐसे ही आराम करने के लिए यहीं छोड़ दिया। तो मैंने माँ तुलसी को उठाया नहीं था। तो ये मैं अभी लैठी जो चढ़ा रही हूँ ये एक्चुअली ये लाह के कंगन हैं, थोड़े मोटे और थोड़े वज़नदार हैं, नॉर्मल कांच की चूड़ियाँ नहीं हैं। और माँ तुलसी जो हैं वो झुक सी जा रही थी तो मैंने 2 पतले पतले कंगन जो है वो उन्हें पहना दिए, बाकी सब उनके जड़ के पास रख दिए।
एंड ये सारी चीज़ें जो सुहाग वाली हैं वो मैं यूज़ करूँगी अपने लिए। तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और भी जो भी चीज़ें हैं, जैसे नेल पॉलिश हो सकता है, देर आफ्टर आलता हो सकता है जिसे हम पैर रंगने के लिए यूज़ करते हैं, एड़ियाँ रंगते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप चढ़ाएं। जितना चढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए फलदायी होगा। मेरी नानी तो समटाइम्स साड़ी वगैरह भी चढ़ा देती थी, जैसे चुनरी है उनकी जगह साड़ी हो गई, तो वो साड़ी मेरी नानी यूज़ करती थी। यही सारी चीज़ें तो बचपन से मैं देखती आई हूँ, नानी जी ऐसा करती थी तो मैं भी शुरू से करने लगी एंड फाइनली आज सारी व्यवस्थाएं मेरे पास हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि जो कुंवारी लड़कियां पूजा करती हैं, जैसे मैं मायके में जाती थी, वहाँ शिवालय था, तो बाहर में तुलसी माँ थी, तो तुलसी की पूजा भी हम करते हैं। तो कुंवारी लड़कियां माँ तुलसी को सिंदूर अर्पित नहीं करती हैं, और शादीशुदा महिलाएं जो हैं वही सिंदूर अर्पित करती हैं, सिंदूर लगाती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर कर दूं। काफ़ी समय भी हो गया आपके साथ अच्छे से कोई ब्लॉग या वीडियो शेयर किए हुए। पूरा ट्रैवल में ही टाइम बीत गया, और वहाँ भी मैं गई तो वहाँ काम की वजह से मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई अच्छा आपके साथ में। तो थोड़ा अफसोस रहता है अगर आप किसी काम को करते हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए काम को करते हैं, और आपको कहीं स्पेस नहीं मिलता, वैसा बनाने की सुविधा नहीं मिलती, तो ऐसे जगहों से मैं थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती हूँ। क्योंकि मेरी एक ये लाइफस्टाइल बन गई है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ और फालतू में इधर उधर समय ना बिताऊँ या दूसरे के बारे में चर्चाएँ ना करूँ। तो इन सारी चीज़ों से मैं बचने का प्रयास करती हूँ, और यूट्यूब मेरे लिए क्रिएटिव स्पेस भी है। तो घर था, दिवाली के अवसर पर जाना था बस इसलिए, अदरवाइज़ मैं बचने की कोशिश करती हूँ जहाँ मुझे कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है वहाँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा। तो लास्ट में आरती करें, और अगर आपको शंख बजाना आता है तो ज़रूर शंख बजाएं, और माँ तुलसी से अपनी भी सुहाग की कामना करें, और क्या प्रार्थना करते हुए आप इस पूजा का समापन करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण तरीके से आप इस विवाह को कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इस समय हम सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन अपनाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। और आज के बाद से, माँ तुलसी के विवाह के बाद से सारे शुभ मुहूर्त भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम शादी, विवाह या अन्य कोई शुभ समारोह कार्यक्रम कर पाएंगे। तो आई होप कि आप सबको भी आज का वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फाइनली आप देख लीजिए कि दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो अखंड दीप रखें, कम से कम रात भर दीप प्रज्वलित हो, और रोशनी रखें। मैंने लाइट नहीं बुझाई थी कमरे की रात भर। तो इसी तरह से मैंने तुलसी विवाह संपन्न किया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।